Assalamu alaikum viewers, I am Hassan Abdullah Patel and in this video I will be discussing some of the series. So we have different type of series. For suppose we have 1 plus 1 plus 1 plus and so on. Or like 1 plus 2 plus 3 plus ... Or like 1 square plus 2 square plus 3 square plus ... Or like 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on. So it can be written as sigma n power 0 while the starting value is 1 and the ending value is n. So its sum will be equals to n. It can also be written in the form of sigma n while the starting value नीचे लिखते हैं हम, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू को नीचे लिखते हैं और एंडिंग वैल्यू ऊपर लिखते हैं. So we have the formula for it, n into n plus 1 upon 2. Similarly, it is sigma n square because the series is of square numbers. Starting value is 1 and the ending value is n, and the formula for this is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. And this is sigma n cube, starts from 1, ends at n, and its formula is n into n plus 1 whole divided by 2 का whole square. Okay, so what we have, we can say that sigma n cube is basically sigma n whole square. Okay, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ये बात पता है कि सिग्मा जो है n का फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है जी. अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ज़रा ये देखते हैं. देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं. फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ कि जनाब 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ... और 10 क्यूब तक का आंसर निकाल दें. सो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 10 है. तो इसका मतलब आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, जो कि इसका फार्मूला है. जनाब ये हो जाएगा आई थिंक 55 का स्क्वायर and it should be 3025. ओके, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ जनाब कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ... और 20 स्क्वायर तक की आपको वैल्यूज़ निकालनी है. तो अब मुझे बताएं मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ. देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा n स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टिल 20. तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास जो 1 से स्टार्ट होता हो. तो मैं इसको लिखूँगा भाई सिग्मा n स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 20. इसमें से माइनस कर दो सिग्मा n स्क्वायर 1 टिल 10. तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 1 टिल 20 में से 1 टिल 10 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 11 टिल 20 होंगी. तो जस्ट मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है मुझे. तो जनाब फार्मूला कौन सा यूज़ करूँगा मैं? फार्मूला यूज़ करूँगा जनाब सिग्मा n स्क्वायर का. क्या होता है जनाब? n इंटू n प्लस 1 फार्मूला होता है जनाब सिग्मा n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6. तो जनाब ये आ जाएगा आपका फार्मूला. बस याद रखें कि आपको वैल्यू कौन सी रखनी है. यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 नहीं रखेंगे भाई, यहाँ पर आप रखेंगे n इक्वल्स टू 20 और उसमें से माइनस कर देंगे n इक्वल्स टू 10 वाली वैल्यू. तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि जनाब ये हो जाएगा 20, यहाँ पर आएगा 21, ये हो जाएगा जनाब 41 डिवाइड बाय 6
इसमें से मैं माइनस करूँगा जनाब, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 21 और डिवाइड बाय 6। तो इनको जब मैं माइनस करूँगा सो आई विल गेट द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सो द आंसर इज़ 2485। So one more example. For suppose we have a question, they are asking if 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 is equals to 45. Now they are asking 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot dot dot. So I think so in this question they have given us sigma n value which is 45 and they are asking for sigma n cube which is unknown here. So we must know that sigma n cube is basically sigma n whole square. So we just have to put the value. So it should be 45 square, and 45 square is 2025. Okay, so sigma notation are questions like that. For suppose we have another question, GP can also be written. For suppose I can say sigma r is equals to 1. No, not like that. Sigma minus half whole power n, and I'm starting from n equals to 1 till infinity. So basically this is infinite decreasing geometric series, and we know that the formula for sum to infinity is a upon 1 minus r. So in this question basically a is the starting value itself and r is the same value itself. So you just have to put the value. So it will become minus half upon 1 minus half. So it will become minus half divided by 3 by 2. So it should be minus 1 by 3. So these are the questions you may see in the paper. So this was the whole topic for some of the series. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.